आप दीपक भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो अपनी ज्ञान मार्ग की साधना को आगे बढ़ाएंगे। और आज किसी ने मुझसे ये कहा कि जैसे सब देवी देवताओं की पूजा होती है आजकल, तो वैसे बुद्ध की भी पूजा हो रही है। तो हम कैसे बुद्ध धर्म को अलग बनाएं, या कैसे बुद्ध धर्म को हम अलग समझें, या फिर उनके मार्ग पे हम क्यों चलें। तो मैं थोड़ी सी उलझन में पड़ गई। उलझन में इसलिए पड़ गई, ऐसा नहीं कि उत्तर नहीं आता है, उत्तर आता है, परंतु हर व्यक्ति की अपनी एक समय की रेखा सीमा होती है, या समय का एक समझने का एक तरीका होता है, और समझाने का भी एक तरीका होता है। हर व्यक्तित्व का अपना अलग व्यक्तित्व है, और वो अलग अलग तरीके से समझना चाहता है। तो उसको हम किस तरीके से उनको समझाएं। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने कहा था कि अपने शब्दों का चयन बहुत ही सुचारू रूप से करना चाहिए, और बहुत ही सोच विचार करके करना चाहिए। तो मतलब उनको मैं कौन से शब्दों से और कैसे लहजे में मैं उनको समझाऊं कि वो वैसे ही समझ जाएं, जैसे कि एक ज्ञान की बात, जैसे कोई मतलब ज्ञानी, सच में ज्ञानी ध्यानी करता हो, या बुद्ध की जैसे समझाते थे, ऐसा मैं कोशिश करती हूँ कि लोगों को समझ में आ जाए। परंतु मैं ठहरी बुद्ध तो नहीं बन सकती, फिर भी अपनी भाषा को बहुत ज़्यादा उनके अनुरूप बना के मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि उनको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि कोई भी मूर्ति पूजा है, या कोई कुछ भी कर्म कांड करे, बुद्ध जी ने कभी किसी को मना नहीं किया, और ना ही कभी उन्होंने कहा कि ईश्वर है, और ना ही कभी उन्होंने कहा कि ईश्वर नहीं है। वो कभी भी ऐसे विवादों में नहीं पड़े। वो अपने केवल अंतर्मन की शांति के ही आगे बढ़ाते रहे, और लोगों में शांति ही बांटते रहे। कभी ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे कि समाज और उनके आसपास के वातावरण पे या किसी के मन को अशांत किया हो। तो यहाँ पे मैं एक कथा के अनुसार जैसे गौतम बुद्ध की हैं, उनके जीवन से संबंधित है, तो बताना चाहूँगी। शायद आपको कुछ समझने में या मुझे समझाने में सरलता प्रदान हो। सॉरी। जैसे कि एक बार गौतम बुद्ध को राजा बिम्बिसार ने अपने यहाँ अतिथि के रूप में बुलाया था, और गौतम बुद्ध वहाँ पे गए थे। उनका बहुत बिम्बिसार जी ने आदर सत्कार किया। वो पहले उनको मित्र मानते थे, हालांकि गौतम बुद्ध से वो उम्र में बड़े थे, फिर भी वो उनके ज्ञान ध्यान, उनकी व्यवहार कुशलता, व उनकी नीतियाँ, या जो भी उनका आचरण कहो, उनसे वो बहुत ही प्रभावित थे बिम्बिसार। और वो बिम्बिसार राजा भी बहुत कोई छोटे मोटे राजा नहीं थे। वो भी बहुत ही प्रतिभाशाली महत्वाकांक्षी थे। उनका एक पुत्र था अजातशत्रु, जो कि थोड़ा सा नटखट था। नटखट बोले कि थोड़ा जिद्दी टाइप का था, और उस समय उनको बोल सकते हैं कि थोड़ा उजड़ टाइप का था। ये भाषा आम भाषा जैसी है। तो जब गौतम ऋषि बैठे थे, भगवान गौतम बुद्ध बैठे थे, तो बिम्बिसार ने अपने पुत्र का ये परिचय कराते हुए कहा कि ये गौतम बुद्ध हैं, बहुत ज्ञानी हैं, और इनको प्रणाम करो। अजातशत्रु ने कहा, नहीं, मैं किसी के आगे प्रणाम नहीं करूँगा। तो गौतम बुद्ध बहुत खुश हुए कि बहुत अच्छी बात है, आप किसी के सामने ऐसे ही मतलब अपना शीश नहीं झुकाना चाहिए जब तक कि उसको भली बात ना जान लो। मतलब हर किसी के आगे हम झुकने लगे तो हमारा फिर अस्तित्व ही क्या रहेगा। तो कुछ सवाल जवाब हुए, तो उन्होंने मतलब अजातशत्रु से पूछा कि आप ये तलवार की धार कैसे नापते हो, क्या आप क्षत्रिय हो? बोले हाँ। अजातशत्रु से पूछा, आप क्षत्रिय हो? अजातशत्रु ने बोला हाँ, मैं क्षत्रिय हूँ। तो बोले, आप तलवार बना लेते हो? तो अजातशत्रु बोला, नहीं, मैं तलवार क्यों बनाऊँ, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो युवराज हूँ, तलवार तो कोई दूसरी ही बनाएगा। तो गौतम ऋषि बोले, ठीक है, परंतु आप तलवार की धार को कैसे नापते हो?
तो अजातशत्रु बोले कि तलवार की धार को जैसे उसकी चपलता से नापते हैं और वो कितनी तेज है, ऐसा उसको किसी चीज़ पे प्रयोग करके नापते हैं। तो बोले ठीक है, अगर ये सूरज की धूप मतलब सूरज की ताप है, उसको कैसे आप नापोगे? ये गौतम बुद्ध का अजातशत्रु से सवाल था। तो अजातशत्रु बोलता है, नहीं, ये तो बहुत कठिन है, ये तो सूरज की धूप को कैसे नाप सकते, नहीं नाप सकते। परंतु गौतम ऋषि, जो गौतम बुद्ध थे, बहुत ही शांत मन से बोले, नहीं, ये बहुत सरल है। तो बोले कैसे? सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो गौतम ऋषि बोले कि जैसे कि एक हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार जो सूरज की धूप होती है, जो सूरज का ताप होता है, वो ग्रहण करता है अपने प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार। जिसको जितनी ताप चाहिए होती है वो सूरज से ग्रहण कर लेता है। जैसे कि उदाहरता अजातशत्रु ने पूछा तो भगवान बुद्ध बोले कि जैसे एक घास का तिनका कितना नाजुक, कितना कोमल रहता है, वो अपने वो सूरज की ताप को वो अपने स्वभाव अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार ग्रहण करता है। उसी प्रकार सूरजमुखी है, फूल पौधे हैं, वट वृक्ष है, और जो ताड़ का वृक्ष है, या बहुत ज़्यादा जो पहाड़ हैं, ये जो भी प्रकृति में है, वो अपने अनुसार सूरज का ताप ग्रहण करती है। तो अजातशत्रु बीच में ही बोला कि ताड़ का वृक्ष तो बहुत ऊंचा रहता है। तो भगवान बुद्ध बोले, हाँ, बहुत ऊंचा रहता है, तो वो अपने अनुसार सूरज का ताप सहता है, और इतना ताप सहता है कि वो बढ़ता ही जाता है। और मनुष्य का या प्रकृति का सृजन ही हुआ है आगे बढ़ने के लिए, ना कि पीछे घटने के लिए। तो इस बात से वो निरुत्तर हो जाता है, और फिर कुछ हद तक वो उनके आगे झुकता है, ऋषि गौतम बुद्ध के आगे। ऐसा मतलब दिखाता नहीं कि झुका है, फिर भी वो निरुत्तर हो जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो एक ज्ञान रूपी सागर के सामने, ना कि वो गौतम बुद्ध के सामने सर झुकाता है। उसके मन में ये चल रहा था कि इन्होंने मुझे निरुत्तर कर दिया, इसलिए मैं इनके आगे शीश झुकाऊं। यानी किसी में आप महत्व देखें, किसी का आचरण या किसी में कोई ऐसी विशेषता हो, तभी आप उसके आगे सर झुकाइए। अनारत की वो केवल पैसे में बड़ा है, वो बहुत रूपवान है, बहुत ही धनी है, बहुत ही संपन्नता है, ऐसा सोच के आप अगर किसी के आगे सर झुकाएंगे तो वो आपका सर झुकना एक हीन भावना को जन्म देगा, ना कि एक स्वाभिमान को जन्म देगा। वहाँ पे आपका स्वाभिमान मर जाएगा, जहाँ पे आपने बिना नैतिक स्तर के आचरण करने वाले व्यक्ति के आगे अगर आपने सर झुका दिया। तो हमारा सर किसके आगे झुकना चाहिए? जिसमें नैतिक आचरण हो, जिसमें सबके लिए करुणा, सबके लिए प्यार, सबको अपना समझने की भावना हो। ऐसे व्यक्ति के आगे अगर सर झुकता है तो बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति बहुत कम पाया जाता है, और वर्तमान समय में तो बहुत ही कम पाया जाता है। तो मैंने भी उनको बताया कि भाई आपका जो ये सवाल था, तो ठीक है, जिसकी जिसकी जैसी भावना है वो वैसा कार्य करेगा। अगर मेरे कहने से कि मैं कहूँ कि आप पूजा पाठ ना करो, तो क्या आप करना छोड़ दोगे? मान लो अगर आपने मान भी लिया मेरा कहना कि आप पूजा पाठ करना छोड़ दो, आप छोड़ दोगे, परंतु आपके हृदय में आपका जो स्वभाव बन गया है कार्य करने के लिए, डेली सुबह उठ के वो कार्य करना है, तो आप मन से तो नहीं मान पाओगे ना। हालांकि मैंने कहा है, ऐसा तर्क दिया है, आप मान गए, परंतु हृदय तो आपका बार बार करने को करेगा। तो जब तक आपका हृदय वो बात पूर्णतः स्वीकार न कर ले, तब तक आप किसी भी कहने का मतलब किसी के कहने पे मत आइएगा। चाहे यहीं पे फिर गौतम बुद्ध की बात में लाऊंगी कि गौतम बुद्ध ने यही कहा था कि मार्ग में आपके, सत मार्ग में भी आपके अगर
मैं भी आ जाऊँ और मैं आपको भटकाऊँ कि मैं अच्छा हूँ और तुम मुझे देख के रुक जाओ, तो ऐसा कभी मत करना। आप अपना रास्ता स्वयं बनाना और अपनी मंजिल खुद ढूँढना। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर एक ज्ञान का दीपक जलता रहता है। हर एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान है, उसको केवल लौ लगी है। अभी लौ है तभी तो हम लोग बात कर रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं, ये जो जीवन है, यही तो एक लौ है, यही तो एक ज्ञान का प्रकाश है। तो गौतम बुद्ध यही बोलते थे कि हर व्यक्ति, हर इंसान, हर जीव के अंदर ज्ञान की लौ है, बस उसको दीपक बना के उसका प्रकाश फैलाने की ज़रूरत है। बाकी सब सब में बुद्ध है। तो गौतम बुद्ध ने भी कभी नहीं कहा कि मुझे आप भगवान समझो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो या मेरा आदर सत्कार करो। जिसने जो दिया, जैसा दिया है, जो किया, वो स्वीकारते हुए आगे चले। तो कहने का मतलब है कि नैतिकवान तो वो बहुत ही ज़्यादा थे। अपना जब वो ज्ञान प्राप्ति के पहले भी उनमें नैतिक गुण इतने थे कि शायद उसी के कारण उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो मैं उनसे वही बोली कि दुनिया जो करती है करने दीजिए, आप किसी को रोकिए नहीं। मैं भी नहीं कहूँगी कि आप पूजा पाठ छोड़ दीजिए, आपको जो मन आता है करिए, परंतु सांसों पे अपनी ध्यान दीजिए, अपने आप को जानिए। जब आप अपने आप को जान जाएंगे, जब आप अपने अंदर की सांसों पे रम जाएंगे, जब अपने अंदर की सांसों को आप पूजने लगेंगे, तो आपको जब बाहरी जगत है वो आपको मिथ्या लगने लगेगा। जो आप कर्म कांड कर रहे हो वो आपको मिथ्या लगने लगेगा, क्योंकि आपकी तब तक वास्तविकता की नज़रें खुल जाएंगी। तब तक आपका जो तार्किक बुद्धि है वो ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगी। तब आपको हर जगह हर यही में लगेगा, सब में मैं हूँ, मुझ में सब है। फिर क्यों किसी के लिए अलग से आडंबर करूं। तो आशा, वीडियो बहुत लंबा हो गया। आशा है मैं अपनी बात समझाने में या उनका उत्तर देने में सक्षम हुई होंगी। आप भी थोड़ा सा अपने पे ध्यान दीजिए और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी और सृष्टि के समस्त प्राणी जनों का।